बच्चा बाहर बनाते हैं, हम ट्यूब्स को बाईपास कर देते हैं, तो आपके ट्यूब्स में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन आईवीएफ में होता है। क्यों? क्योंकि अंडे को हम आईवीएफ में बाहर निकालते हैं, स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, दोनों की क्वालिटी को लैब में चेक करते हैं और बच्चा बाहर बनाते हैं। तो हमें एक अश्योरिटी रहती है कि आपका बच्चा रेडी है, मात्र मुझे उसको आपके गर्भाशय में रखना है। तो जहां आईयूआई में सफलता का दर मोस्टली सेंटर्स पे 15% है, आईवीएफ का सक्सेस रेट 80 to 85%, क्योंकि बच्चा हम बाहर बना रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि हस्बैंड्स मॉर्फोलॉजी इज 1%, देन कैन वी कंसीव? यस डेफिनेटली। WHO के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होती है 4%, मतलब किसी को नेचुरली कंसीव करने के लिए 15 मिलियन काउंट, 40% मोटिलिटी और 1% मॉर्फोलॉजी चाहिए। स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो उसका जो 1% मॉर्फोलॉजी का पार्ट होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ट्यूब अगर ब्लॉक होती है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। देखिए, भगवान ने जैसे हमें 2 आंखें 2 कान दिए हैं, ऐसे ही महिलाओं को गर्भाशय के साथ 2 गर्भ नलियां दी हैं। अगर एक गर्भ नली में ब्लॉक हो जाए तो अंडा दूसरी गर्भ नली के थ्रू गर्भाशय में आकर आपके स्पर्म के साथ मिलके प्रेग्नेंट, टोटल उसका नंबर हो जाएगा 10 से 12, जिससे हम 1 या 2 भ्रूण बनाएंगे और उन्हें ट्रांसफर करेंगे। इससे ये पता चलता है कि जिन लोगों के पास, जिन महिलाओं के पास कम अंडे हैं या उनका AMH कम है, उन्हें ज़रूरी नहीं कि डोनर की आवश्यकता ही पड़ती है। हम उन्हीं के अंडों से उन्हीं का जेनेटिकली खुद का चाइल्ड दे सकते हैं। पूजा जी, देखिए, आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आपने बताया कि एग की क्वालिटी पुअर है, लेकिन एग और स्पर्म का जब मिलन होता है उसके बाद 5 दिन के बाद आपके भ्रूण की रिपोर्ट आती है। उसमें हमें पता चलता है कि कैसा भ्रूण बना है। उसके बाद आपकी क्वालिटी बताई जाएगी कि वो ग्रेड 1 का एम्ब्रियो है या ग्रेड 2 का एम्ब्रियो है या फिर एम्ब्रियो बना ही नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा है कि 3 आईवीएफ फेल हो गए मैम, क्या मुझे चौथे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? मोहिनी जी, ये बहुत ज़रूरी है कारण जानना कि अगर आखिर आपके वो 3 आईवीएफ क्यों फेल हुए। आईवीएफ का सक्सेस रेट जो होता है ना, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका भ्रूण, दूसरा है आपका गर्भाशय। भ्रूण का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। भ्रूण का स्वस्थ होना किस पे डिटरमाइन करता है? जिनसे वो बनता है, जैसे कि अंडा और शुक्राणु। दूसरी चीज़, हम अंडा और शुक्राणु के मिलन से जो भ्रूण बनाते हैं उनका जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि भ्रूण बाहर से तो स्वस्थ है ही पर अंदर से भी स्वस्थ है, जिसे हम PGTA बोलते हैं। PGTA का मतलब है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो हम महिला के गर्भाशय में भ्रूण ट्रांसफ़र करने से पहले ही उसका टेस्ट करते हैं, कंफर्म करने के लिए कि भ्रूण अंदर से भी उतना ही स्वस्थ है या नहीं। दूसरा पार्ट आईवीएफ सक्सेस का डिपेंड करता है गर्भाशय पर। तो गर्भाशय का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। गर्भाशय में कोई सूजन, कोई रसौली या कोई गांठ है, कोई मसा है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। गर्भाशय की परत को ठीक किया जाता है और उसके बाद भ्रूण को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए अगर किसी के पुराने आईवीएफ फेल हुए हैं तो उन्हें पहले ये चेक कराना चाहिए कि वो आईवीएफ फेलियर के कॉजेज़ क्या थे, और उन्हें कंफर्म करना चाहिए कि जो भ्रूण ट्रांसफ़र हुआ है वो अंदर से और बाहर दोनों से नॉर्मल था या नहीं, और उनकी गर्भाशय की जो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो।